किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर, क्योंकि चने के भाव के बारे में काफ़ी किसानों को चिंता बनी हुई है और वो चिंता जायज़ भी है, क्योंकि सरकार ने भी एमएसपी खरीद के बारे में जो बात कही थी उस पर खरी नहीं उतरी है और बाज़ार में भी चने के किसानों को बहुत कम दाम मिल रहे हैं। मैं पूरी जानकारी देने का काम करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सारी वीडियो पूरी सुनेंगे और अपने किसान दोस्तों तक शेयर करेंगे। आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे। साथियों, चने की सिचुएशन क्या है? सबसे पहले जो ढिंढोरा पीटा गया कि बहुत ज़्यादा बिजाई हुई है, बहुत ज़्यादा बिजाई हुई है, हमने भी कहा था बिजाई ज़्यादा हुई है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो बिजाई के हिसाब से प्रोडक्शन निकलना था, जो उत्पादन चने का आना था, 120 लाख टन के चने भारत के अंदर पैदा होने थे, वो गायब हो चुके हैं और चने का उत्पादन लगभग 88 और 90 लाख टन पर सिमट चुका है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ क्षेत्र हरियाणा का जहाँ चने की बिजाई होती है, वो आमदनियों में पिछड़ना शुरू हो चुका है। बाज़ारों में माल की आवक कम दिखाई दे रही है। अनुमान के मुताबिक जो हम पहले मानते थे, जो बाज़ार के जानकार मानते थे, उसके हिसाब से मौके पर माल बाज़ार में नहीं मिल रहा है। आज जिन स्टॉकिस्टों ने माल चने खरीद करके अपने गोदामों में भर रखा है, उनके पास किसी भी तरह की माल की बिकवाली नहीं है और वो बेच भी नहीं रहे हैं। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो ही महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में थोड़ी डिमांड इंप्रूव होगी, चने के भाव में 500 रुपये तक की तेज़ी की पक्की संभावना दिखाई देगी। ये हमारे अनुमान अकेले के नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े बाजार के जानकारों के अनुमान हैं। उत्पादन, पुराना स्टॉक और देश में की जो खपत 140 लाख टन चना के लगभग जो ज़रूरत होती है, उसमें कमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भाव को सहारा मिलने का मुख्य कारण एक और भी है। जो विदेशी चना हमारे भारत में आ रहा है, व्यापार डॉलर में होता है, डॉलर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बाहर से जो चना आ रहा है वो हमारे देश में महंगा पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जो चना आने की बात लगातार कही जा रही है, आ भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने के कारण उत्पादन घटने के समाचार मिल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये नहीं कह सकता चना 7,000 और 8,000 हो जाएगा, परंतु मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि चना एमएसपी के करीब जाएगा या एमएसपी से 150 रुपये ऊपर के भाव आपको देखने को मिलेंगे। समय 2-2.5 महीने या 3 महीने का लगने की संभावना दिखाई दे रही है। लंबे समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अच्छे माल की ग्राहकी ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि अब की बार जो पिछले दिनों आपको याद ही होगा कि बेमौसमी बरसात हुई और उस बेमौसमी बरसात से चने का जो ऊपर से कलर होता है, रंग होता है, वो रंग सारा का सारा फेड हो गया, काला हो गया। उसके चलते किसानों को क्वालिटी के मामले में बहुत बड़ा नुकसान उठाने को मिला। हमारे कुछ किसानों ने अब की बार एक और ट्रायल किया कि बड़ी मशीनें जो कंबाइन थी, उनसे चना निकालने का काम किया। कंबाइन के चने से भी किसान को नुकसान हुआ, क्योंकि नमी दाने में बरकरार रही। चने ने किसान ने बड़ा ढेर लगा दिया और वो ढेर गर्म होने के नाते वजन भी घटा गया और रंग भी बदल गया। ये किसान की गलती है, क्योंकि बड़ी मशीनें कंबाइन जो निकालती है वो मोचर ज़्यादा निकालती हैं और उसी मोचर में यदि हम अनाज को इकट्ठा कर देंगे तो गर्मी बढ़ेगी, वजन भी घटेगा और उसका रंग भी बदलेगा। जिन किसानों ने सूखा माल, अच्छा माल थ्रेशर से निकाला, उसका रंग बिल्कुल प्योर और सुंदर दिखाई दे रहा है, परंतु भारी भरकम माल सेकंड क्वालिटी का आ रहा है, जिससे भाव के ऊपर लगातार दबाव दिखाई दे रहा है। परंतु आने वाले समय में अच्छे माल के भाव आपको 500-600 रुपये बढ़ते हुए दिखाई देंगे, परंतु जो आपका हल्का माल है, तो थोड़ा रंग बदल चुका है, उसके भी भाव में आपको ठीक फायदा मिलने की संभावना होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है,
जिस किसान के पास चना होगा आगे आने वाले समय में भाव के मामले में उस किसान को नुकसान नहीं होगा। दालों की डिमांड अच्छी है। कैरी स्टॉक और इस बार की फसल को मिलाकर के पूर्ति होने की संभावना कम दिख रही है। विदेशों से लगातार चना महंगा आ रहा है क्योंकि क्रूड महंगा है, डॉलर महंगी है, सारा सिस्टम महंगाई की ओर बढ़ रहा है। तो सस्ती बाहर से विदेशी चीज़ मिलने की कोई संभावना नहीं है। मैं इस बारे आपको अवगत और सावधान करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बेचना रखना आपका काम है, परंतु जो जानकारी हमारे पास आती है हम हमारे हिसाब से आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचाते हैं और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे और अनेक किसानों तक पहुँचा करके उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद।